आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का 7th क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो कोस और टेन की वैल्यू निकालनी है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस में 3/5, तो माइनस आ गया। अब माइनस से साइन किस में होता है? थर्ड और फोर्थ में। तो अब हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू उसने बता दी कि थीटा जो है पाई और 3π/2 के बीच में है। पाई होता है आपका 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। तो थीटा जो है 180 और 270 के बीच में है, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड में देखो कोस नेगेटिव होता है, तो कोस की वैल्यू तो माइनस में आनी है और टेन की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो यहाँ से पहले हम कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस में साइन स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो प्लस में देगा, तो 9/25। एक माइनस पहले का, ये स्क्वायर हमने किया तो इसका आंसर आया 9/25। इसको एलसीएम लेकर हमने सोल्व किया तो 16/25 आ जाएगा। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है तो कोस थीटा जो है वो प्लस माइनस रूट ऑफ 16/25 आएगा, जो कि प्लस माइनस 4/5 देगा। अब है कि प्लस ले या माइनस ले, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में 4/5 ले लिया। अब टेन थीटा निकालना। टेन थीटा हमें पता है, साइन की वैल्यू हमें पता है, कोस की वैल्यू हमें पता है। तो साइन की वैल्यू -3/5 और कोस की वैल्यू -4/5। माइनस माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हम कि सीकेंट की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से सीकेंट का यूज करके फिर टेन की वैल्यू निकालें, पर आंसर क्या आना? आपका प्लस का ही आना है, 3/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई करता है। ठीक है, अब 7th का सेकेंड और थर्ड पार्ट। इसमें क्या कि सेकेंड पार्ट में साइन थीटा 3/5 के इक्वल है थीटा, ठीक है, और टेन फाई 1/2 के इक्वल है। एंड थीटा लाई करता है 90 और 180 के, π/2 एंड पाई के बीच में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 90 से लेकर 180 हमारा पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और फाई जो है वो लाई करता है पाई और 3π/2 के बीच में। तो 180 से 270 कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थीटा जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और पाई जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका ध्यान रखते हुए हमें निकालना है 8 tan थीटा माइनस में √π सीकेंट फाई निकालना है। तो tan थीटा निकालना, थीटा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ से tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, फाई हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सीकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। दोनों की वैल्यू हमें टेन की थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सीकेंट पाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा। ध्यान रखना, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और वो यहाँ से निकालना है। ठीक है, और पाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और वो यहाँ से निकालना है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर है थर्ड पार्ट, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, शो करना कि सीकेंट प्लस टेन जो है 2.5 के इक्वल होगा। वैन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। 0 एंड π/2 होता है 0 से 90, वो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सीकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इनकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमें इसके इक्वल दिखाना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.5 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन। 8 का फर्स्ट पार्ट कहता कि ए जो है, जो एंगल है वो लाई करता फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल किस में लाई किया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में तो कोस और सीकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, तो कोस की वैल्यू दे दी उसने 5/13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 साइन ए प्लस 5 सीकेंट ए अपॉन में 5 tan ए प्लस में 6 कोसिकेंट ए। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम इसका यूज करके साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट दिया। सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे,
प्लस की आएगी, टेन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और कोसिकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी। तो उनका सभी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट मैं करता हूँ जिसमें कह रहा है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 के इक्वल है, तो फाइंड दिस, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो कि tan थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। tan थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 4/5, ये 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से या तो एक काम करो कि साइन की वैल्यू निकाल लो, कोस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो यहाँ पर फिर हमें पुट करनी पड़ेगी। या फिर एक काम करो कि यहाँ tan बना लो। tan कैसे बनेगा, कोस से डिवाइड कर दो ऊपर वाले को। जैसे ही कोस से डिवाइड करोगे तो 5 tan थीटा और माइनस में 3 बन जाएगा अपॉन में। यहाँ पर भी डिवाइड किया कोस से, तो कोस से डिवाइड किया तो 5 tan थीटा और प्लस में क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिवाइड बाई कोस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 4/5 माइनस में 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस में 3, 5 से 5 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ बच गया 4 माइनस 3/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/7। तो इसके द्वारा भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन, शो दैट सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर जो है, इन दोनों के स्क्वायर का जब हम सम करेंगे, दोनों के स्क्वायर का सम जब भी हम करेंगे वो हमेशा 4 या 4 से बड़ा ही आंसर आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, इससे कम वैल्यू इनकी नहीं हो सकती, इनके स्क्वायर का सम इससे कम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इनकी वैल्यू हमेशा, जब भी हम कोई भी एंगल हम पुट कर सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट करें, कोई भी एंगल आप ले लो, तो इनका जो आंसर आएगा वो हमेशा या तो 4 आएगा या 4 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो और इसको कोट में कन्वर्ट कर लो। इसको 10 में कन्वर्ट किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है और ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास दे रखे हैं इस तरीके के केस में, हम उनके आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल हमें लेना है। यहाँ पर जो है सीकेंट कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं थे, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्यों लिया उसको देखो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 4, आंसर क्या चाहिए था 4। तो 4 लाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2 को सब्ट्रैक्ट किया और 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या करोगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 बचा हुआ है। इस 2 - 2 के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई में 1 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि -2 × 1 -2 ही आंसर आना है। ठीक है, और इस 1 को मैंने लिख लिया tan x और इंटू में कोट x, क्योंकि कोट को हम लिख सकते हैं 1/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 देगा, 1 × 2 तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास बन गया a² + b² - 2ab, a² + b² माइनस में 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, तो tan माइनस कोट का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें चेक करना है कि स्क्वायर क्वांटिटी कोई भी हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, 0 या 0 से बड़ा आएगा। कोई भी वैल्यू, अगर हमारे पास कोई भी x² है, उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी। 0 कब आएगी, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, या फिर 0 से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, हमेशा है। तो इसके ये क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, इसमें अलग से हम लेकर चले हैं, सिंस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों तरफ 4 ऐड किया, तो इस तरफ भी 4 ऐड कर दिया, tan x - कोट x का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस तरफ भी 4 ऐड कर दिया।
अब ये जो वैल्यू है ये है किसके बराबर, इस वाले को सोल्व करते करते ये सारा इक्वल है, सारे क्या ये बराबर है, तो मैं किसी का भी एक का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह यूज कर लिया इसको, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर इसकी जगह यूज कर दिया, और विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आए तो हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल ले लेंगे, फिर उसमें ऐड पर माइनस हम करते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन एक 11th का सेकंड पार्ट है, जिसमें कह रहा कि प्रूव दैट सेकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में इसने लिख दिया है। तो ये कह रहा कि ये कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता, तो 2 से ग्रेटर या इक्वल तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये इसको प्रूव करवाना चाह रहा है। ये कह रहा है कि सेकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कभी भी इनकी जो वैल्यू है वो 2 से कम नहीं आएगी। 2 से कम नहीं आएगी का मतलब है या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये हमें प्रूव करना है, इसी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो ये तो है ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसकी हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसकी क्या ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ली, जिसमें लिखा है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया और 2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 को ऐड किया और 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर फिर से क्या लिखोगे, इस वाले 2 को इनटू में 1 कर सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, और सीकेंड थीटा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सीकेंड को लिखूंगा 1 अपॉन कोस, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab का फार्मूला हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव। तो सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देते। दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 ऐड, इस तरफ भी कर दिया और इस तरफ भी 2 ऐड कर दिया। ये वाली वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन था ये। ठीक है।